नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर राम के चरित्र को सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। और श्री रामचरितमानस में ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जिनके जो गुण हैं, जिनकी जो सीख है, उसे हम जानकर हमारे जीवन के जो बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जिनके उत्तर ढूंढने के लिए हम जगह जगह भटकते हैं, उसको जो है हम यहीं पर पढ़कर जानकर समझ सकते हैं और उसी पे हम चर्चा करते हैं। इसलिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप भी जो है सम्मिलित होइए, ताकि साथ में मिलकर हम उन बातों को सीख कर समझ कर अपने जीवन में आनंद भर सकें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि किस प्रकार से राजा प्रताप भानु उस कपटी मुनि से जो है सारी बातों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जो है ब्राह्मणों को वश में किया जाए, क्योंकि ब्राह्मण जो है बहुत बलवान होते हैं, तपस्वी होते हैं। वो उनका श्राप जो है बहुत भयंकर होता है, इसलिए जो है उससे उन्हें बचना है। अब आगे की कथा क्या है, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य होई कि नाही। अइहै एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। वो जो कपटी मुनि था, तपस्वी, वो कहने लगा कि राजन, संसार में उपाय तो बहुत है, लेकिन बहुत सारे कठिन हैं और वो भी जो है सफल हो या ना हो, इसका भी जो है कोई गारंटी, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन एक उपाय ऐसा है जो सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगत नृप सोई, मोर जाब तो नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयो, काहु के ग्रह ग्राम न गयो। हे राजन, वो युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। वो कपटी मुनि कहने लगा, वो युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर या गांव नहीं गया। जब न जाब तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुन महिष बोली मृदबानी, नाथ निगम असनीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि। फिर वो तपस्वी बोला कि लेकिन आपके काम के लिए मुझे जाना होगा एक तरीके से, मतलब अगर मैं आपके काम के लिए नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ेगा। आज ये बड़ी असमंजस आ पड़ी है। ये सुनकर राजा कोमलवाणी से बोले, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है, बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिर निज सिरन सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते हैं। राजा कहने लगे कि मैंने ऐसा वेदों में पढ़ा है कि जो बड़े होते हैं वो छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहते हैं। तो राजा कहने लगे कि मैंने ऐसा वेदों में पढ़ा है कि जो बड़े होते हैं वो छोटे पर सदा स्नेह करते हैं। जिस प्रकार से गिर निज सिरनि सदा तृण धरहि, जिस प्रकार से पर्वत अपने सिरों पर घास को धारण किए रहता है। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर जो है फेन को धारण किए हुए है। जलधि अगाध मौलि फन बह फेनु, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहता है। संतत धरनि धरत सिर रेणु। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागे दुख सहाय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जब अब मुनि के उस कपटी के बात को सुना राजा ने, तब ये कहा कि आप मेरे लिए जो है थोड़ा कष्ट करिए, कृपा कीजिए,
आप संत हैं, दीन दयालु हैं, हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। राजा को जो है ब्राह्मणों पर वश प्राप्त करना था। उसके लिए जो है जब उस तपस्वी ने बताया कि मेरे पास एक सरल उपाय है, लेकिन उसके लिए मुझे जो है आपके नगर जाना होगा, और वो नगर जो है मैं आज तक कभी न तो नगर गया हूँ, न तो गांव गया हूँ, न किसी के घर गया हूँ। तो राजा जो है मुनि के चरण पकड़कर कह रहा है, आप कृपा करिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, आप जो है इतना कष्ट करिए। जान न पहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहो भूपत सुनतो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछ मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वो कहने लगा, तपस्वी जो कपटी था वो बोला कि सुनो राजा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करियौ तोरा, मन तन वचन भगत तय मोरा, जोग जुगति तब मंत्र प्रभाव, फलई तबहि जब करई दुराओ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम वन वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो। अगर किसी से कोई भी काम करवाना हो तो जो अपना मन है, अपनी वाणी है और जो अपना शरीर है, उसे पूरी तरीके से समर्पित कर दीजिए, तभी जो है वो आपका काम सफल होने वाला है। क्या क्या? मन, वाणी और शरीर। ये जब आप पूरी तरीके से किसी को समर्पित करते हैं तो वो आप पे जो है प्रसन्न होता है। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। वो ये कहने लगा कि चाहे योग हो, चाहे युक्ति हो, चाहे तपस्या हो, और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होते हैं जब ये बातें छिपा कर की जाती हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम परसो मोहि जान न कोई, अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तो आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई ना जानने पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। वो ये बात कहने लगा कि हे नरपति, यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम जो है परोसो और मुझे कोई न जानने पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। उसने ये बात कही। पुर तिनके ग्रह जेवई जो, तौ बस होई भूप सुन सो, जाय उपाय रचहु नृप एहु, संबत भर संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर पे भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। उसने जो है ये बात कही और ये कहा कि वर्ष भर जो है भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन दुज सहस सत, बरहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करब जेवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, मैं तुम्हारे संकल्प के कारण अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। उसने ये कहा कि तुम जो है सारे ब्राह्मणों को 1,00,000 ब्राह्मणों को जो है कुटुंब सहित निमंत्रित करना, और तुम्हारे संकल्प के काल 1 वर्ष तक प्रतिदिन जो है मैं भोजन बना दिया करूंगा। वो ये बात जो है राजा से कह रहा है। अहविद भूप कष्ट अति थोरे, हुई हैं सकल विप्र बस्तोरे, करी हैं विप्र होम मख सेवा, तहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हे राजन, बहुत ही थोड़ो परिश्रम से सारे जो ब्राह्मण हैं वो तुम्हारे वश में हो जाएंगे, और जब ब्राह्मण वश में हो जाएंगे तो वो जो है हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, सेवा पूजा करेंगे, उससे जो है देवता भी प्रसन्न होंगे, वो भी आपके वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहाऊ लखाऊ, मैं यही वेश न आओ बकाऊ, तुम्हारे उपरोहित कहु हरि आनब मैं कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूं कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तो उसने ये कहा कि मैं इस रूप में नहीं आऊंगा, मैं जो है हे राजन अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। वो अपना जो है पूरा प्लान बना रहा है।
तपबल तेहि कर आप समाना, रखियो यहाँ बरस परवाना। मैं धर तासु बेसु सुन राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा, और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। उस तप कपटी मुनि ने यह कहा कि तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक मैं उसे यहाँ रखूंगा, और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निस बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तपबल तो ही तुरग समेता, पहिचइहो सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर में पहुंचा दूंगा। उसने ये कहा कि तुम जो है, अब रात बीत गई है, रात बहुत बीत गई है, सो जाओ, और तीसरे दिन जो है मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। उसने ये बात कही। मैं आयब सोई बेश सुधरी, पहचाने हो सब तब मोही। जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनाऊं तो ही। मैं वही वेश धरकर आऊंगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। उसने कहा कि तीसरे दिन जो है मेरी और तुम्हारी मुलाकात होगी, और मैं जब आऊंगा अपना वेश बदल कर और ये सारी कथा सुनाऊंगा, तब जो है पहचान लेना। इस बात को कहकर, इस बात को समझाकर राजा को जो है रात बीत रही है, सोने के लिए कह रहा है। तो किस प्रकार से आपने देखा कि एक जो है व्यक्ति अपने झूठे बातों से किस प्रकार से किसी को अपने वश में कर सकता है, अपने प्रभाव में लाकर अपनी काम की सिद्धि के लिए जो है ये प्रयास कर सकता है। और आज के समय में भी ये चीज़ें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और देखने को मिल रही हैं। आप देखते होंगे कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने काम सिद्धि के लिए जो है तरह तरह के नाटक करते हैं, तरह तरह के जो है रूप रचते हैं, तरह तरह के जो है प्रयास करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि किस प्रकार से मेरे काम की सिद्धि हो। उसके लिए वो किसी भी तरीके का काम करने के लिए जो है तैयार रहते हैं। इसलिए जो है हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से इन सारी चीज़ों को देखते और सुनते हैं, किस प्रकार से जो है इन चीज़ों को समझते हैं। क्योंकि हमारी जो समझ है वो यही है कि हम इन चीज़ों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें, ध्यानपूर्वक इसके बारे में सोचें। यही जो है हमारे समझ और बुद्धि के विकास में जो है सहायक होगा। इस बात को लेके आप जो है विचार करिए, इस बात को लेके आप जो है सोचिए, तभी जो है आप जान पाएंगे कि ये जो दुनिया है किस प्रकार से काम करती है, और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका जो है क्या प्रभाव होता है, वो किस तरीके से जीवन को जीते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कथा का आनंद ले रहे होंगे, और अगर आपको आनंद आ रहा है, अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल इस चैनल से मिल रहा है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं, और आप अपने सगे संबंधी, आप अपने दोस्त और उन सारे व्यक्तियों तक इसको भेज सकते हैं जिसको इस कथा का आनंद लेना और इसको सुनना उसे प्रसन्नता प्रदान कर रहा हो, सुख प्रदान कर रहा हो। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति इतना अवेयर हो कि उसे कोई भी जो है अपनी बातों में अपने जो है उसे बेवकूफ़ ना बना सके, उसे जो है किसी तरीके से वश में ना कर सके। जब आप अवेयर होंगे, ज्ञानी होंगे, तो आप पे किसी का प्रभाव इस प्रकार से नहीं पड़ेगा कि आप दूसरे के बातों में आकर अपना जो स्वभाव है वो छोड़ दें, अपनी जो आइडेंटिटी है वो खो दें। और ये तभी होगा जब आपके जीवन में अंधकार मिट जाएगा, ज्ञान का जो दीपक है वो जलेगा। उसी प्रयास में आप सभी का सहयोग आवश्यक है। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। सीताराम।